हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज है रविवार और आज की जाती है सूर्य भगवान जी की पूजा। तो आप जो है सूर्य भगवान की पूजा करनी है तो आपको सूर्य भगवान से पहले उठना चाहिए, क्योंकि आपको 4-5 बजे के दरमियान उठ जाना चाहिए और चढ़ते हुए सूरज को ही जल देना चाहिए। तो आपको क्या करना है, पहले मेरी पूजा ये देखिए, मेरी आज की पूजा देखिए। मेरा रूटीन तो एक जैसा ही है, सोमवार हो मंगलवार हो चाहे एतवार हो, हम एक ही तरह के रूटीन से उठते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान की पूजा करने से ही मुझे जो है संतोष मिलता है। और मैं अपने बच्चों से भी जो है भगवान की पूजा जरूर करवाती हूँ, चाहे हम जितने बड़े बन जाएं। जो हमारा धर्म है उसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए, हमें पूजा पाठ तो जरूर करना चाहिए और अपने बच्चों से भी करवाना चाहिए। चाहे बच्चे कितने भी पढ़ लिख क्यों ना जाए, उन्हें अपनी संस्कृति हमें जरूर बतानी चाहिए। तो आज है एतवार और संडे। कुछ कुछ लोग उठ गए होंगे, कुछ तो 12-1 बजे से पहले उठने वाले नहीं है, क्योंकि संडे है तो छुट्टी का दिन है। तो ऐसा चलना चलता भी है और नहीं भी चलता है, किसी किसी घर में चलता है, किसी के घर में नहीं चलता है। हमारे घर में तो बिल्कुल भी नहीं चलता, और दिन हम लेट उठ जाएं पर संडे के दिन तो हम वाह 4-5 बजे उठ ही जाते हैं, पता नहीं क्या होता है। तो ये थी मेरे कुछ घर की बात। तो आज है रविवार, कीजिए सूर्य भगवान जी की पूजा। सूर्य भगवान की पूजा के लिए हमें सर्वप्रथम स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद हमें तांबे के लोटे में जल लेना चाहिए। उसमें आप कुमकुम डाल लीजिए, आप फूल डाल लीजिए, चावल डाल लीजिए, थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए। आज एतवार है तो अगर गुड़ नहीं है तो आप बिना गुड़ डाले भी सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं। सूर्य भगवान के 12 नामों का जाप हमें करना चाहिए। देखिए जो लोटा है वो तांबे का ही होना चाहिए। देखिए ये तांबे का लोटा है, तांबे के ही लोटे से हमें अर्घ देंगे तो ज़्यादा जो है वो फलदायी होता है। तो फूल डालिए, अक्षत डालिए, कुमकुम लाल एकदम से लाल आप पानी कर लीजिए और सूर्य भगवान को चढ़ते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए और सूर्य भगवान के 12 नामों का जाप कीजिए। अगर आपको 12 नाम गूगल पे मिल जाएंगे, अगर नहीं आते हैं तो ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए भी जो है आप सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं। देखिए जो रविवार है वो सूर्य का वार है। आप जो है सोमवार मंगलवार जितना मर्जी अर्घ दे दीजिए, जो फल जो आपका रविवार को सूर्य भगवान को जल देने का है वो और दिन में नहीं है, क्योंकि जो सूर्य भगवान का दिन है वो रविवार ही है। अगर रविवार को ही आप सूर्य को जल नहीं देंगे तो क्या मतलब है। तो आप जो है रविवार को जरूर सूर्य भगवान को जल दीजिए और 9 बजे से पहले पहले हमें जो जल है वो दे देना चाहिए, क्योंकि तपते हुए सूरज को हमें जल बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, जिससे जो है हमारा क्रोध जो है वो बढ़ता है। धूप दीप आदि दिखाते हुए आप सूर्य भगवान की उपासना कीजिए, क्योंकि जो सूर्य भगवान है वो साक्षात दिखाई देने वाले देवता है। और मान सम्मान तरक्की राजा जैसा जीवन सरकारी नौकरी जो है वो सूर्य भगवान ही देते हैं। अगर आपका सूर्य तेज है, अगर आपका सूर्य बलवान है तो आपको ये चीजें मिलेंगी मिलेंगी। अगर आपका जिनका सूर्य डाउन रहता है उनका शरीर ऐसे ही टूटा रहता है, उन्हें कोई काम करने का मन नहीं करता है, आलस भरा रहता है, इसका मतलब आपका सूर्य डाउन है। तो आप अपने सूर्य को जो है अच्छा करने के लिए आप सुबह जल्दी उठिए और चढ़ते हुए सूरज को अर्घ दीजिए, आपका सूर्य अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। और आज के दिन आपको जो है गुड़ का दान करना चाहिए, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, भगवान शिव की पूजा कीजिए। एक लोटा जल जरूर भगवान के मंदिर में, शिव मंदिर में जाकर जलाइए चढ़ाइए। और साथ में आज आप जो है गेहूं चढ़ा सकते हैं,
भोलेनाथ को जौ जरूर चढ़ाइए। जौ चढ़ाने से आपको जो है मान सम्मान, तरक्की और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो आप जो है भगवान को सुंदर सुंदर से फूल चढ़ाइए, इससे भगवान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो भोग लगाइए। आज आप जो भी आपके पास भोग उपलब्ध हो आप वो लगा सकते हैं। देखिए रोज जो है मिठाई लेना संभव नहीं होता है, तो आप क्या कीजिए, ड्राई फ्रूट रख लीजिए, बादाम, किशमिश, काजू हुए, ऐसे जैसे मैंने रखा हुआ है, आप मिक्स कर कर जो है इन्हें पंचमेवा बना लीजिए। ये रोज आप भगवान को प्रसाद लगाएंगे तो भगवान खुश भी हो जाएंगे। और कभी आप फल फ्रूट लेकर आए हैं तो उनका प्रसाद भी आप लगा सकते हैं। तो ये प्रसाद आप रोज इस तरह लगाएंगे तो भगवान भी खुश होंगे और आपको भी ज़्यादा कष्ट की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि कभी फ्रूट होता है, कभी मिठाई नहीं भी लेकर आने को होती है, तो आप ये कर सकते हैं। पंचमेवा आप मिक्स कर कर रख सकते हैं। तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को जो है पंचमेवे का भोग जरूर लगाइए। देखिए बिना तुलसी पत्र के जो भगवान है वो जो जो भी प्रसाद है वो ग्रहण नहीं करते हैं। भगवान विष्णु हुए, लड्डू गोपाल जी हुए, रामचंद्र जी हुए और साथ में हनुमान जी, ये जो भगवान है ये बिना तुलसी पत्र डाले भोजन हुआ, कुछ भी प्रसाद हुआ ग्रहण नहीं करते हैं। और जो शिव परिवार है इनमें तुलसी पत्र नहीं डाला जाता है। गणपति के प्रसाद में तुलसी पत्र और तुलसी नहीं चढ़ती है। और भोलेनाथ को भी तुलसी नहीं चढ़ती है, तुलसी मंजरी चढ़ जाती है पर तुलसी नहीं चढ़ती है। और ना ही प्रसाद में तुलसी चढ़ती है। गणपति के प्रसाद में भी तुलसी नहीं चढ़ती है, दुर्गा माता के प्रसाद में भी तुलसी नहीं चढ़ती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि तुलसी किस भगवान को चढ़ानी है और किस भगवान को नहीं चढ़ानी है। और लक्ष्मी जी को जो तुलसी है वो अगर हम भगवान विष्णु जी के साथ अगर हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो तुलसी चढ़ती है, और गणपति जी के साथ अगर पूजा करते हैं तो तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। तो इन बातों का ध्यान रखिए, कहाँ आपको तुलसी चढ़ानी है और कहाँ नहीं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। सूर्य भगवान को आप जरूर जल देकर खुश कीजिए, इससे आपको मान सम्मान, तरक्की, नौकरी, बिजनेस में बढ़ोतरी आदि जो है वो सूर्य भगवान जी आपको जरूर देंगे। किसी गरीब का आज आप जो है किसी गरीब की मदद जरूर कीजिए, गाय को गुड़ डालकर रोटी जरूर दीजिए, कुत्तों की सेवा कीजिए, छोटे छोटे जीव जंतुओं को पानी का और दाने का प्रबंध कीजिए। इससे भी जो है आपके ग्रह जो है वो कटते हैं और आपके ग्रह उच्च होते हैं और आपको जो है ग्रहों से मुक्ति मिलती है। तो ये उपाय जरूर कीजिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए और मेरे वीडियो देखते रहिए। नमस्कार।